भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 12 धाकड़ फाइटर जेट्स। तेजस के तेज से हिल जाएगा दुश्मन। अब दुश्मन देशों को कोई भी नहीं बचा सकता होगा। अब असली टारगेट पर निशाना भारत बन जाएगा। महाशक्ति टारगेट भी ऐसा कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को मिनटों में धूल चटा दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच भले युद्ध विराम हो गया, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। भारत ने पाकिस्तान पर लगाए प्रतिबंधों को अभी तक हटाया नहीं है। इससे स्पष्ट है कि भारत इस बार पाक को माफ नहीं करने वाला। अब भारत अपनी डिफेंस पावर को भी लगातार बूस्ट करने का काम कर रहा है। भारत का नया आकाशीय शस्त्र तेजस की गूंज से कांपेगा दुश्मन। रात के अंधेरे में जब पूरा देश चैन की नींद सो रहा होता है, तब कहीं न कहीं सीमा पर भारत के सपूत अपनी आंखों में नींद नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। बल्कि देश की रक्षा का प्रण लेकर आसमान को निहार रहे होते हैं। वे जानते हैं हर सांस देश की है और हर धड़कन तिरंगे की, और अब उन धड़कनों को और अधिक अडिग और अजेय बनाने के लिए आकाश में गरजने को तैयार है। भारत का स्वदेशी धाकड़ लड़ाकू विमान तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह उस वैज्ञानिक मेहनत का फल है जो वर्षों तक बिना रुके बिना थके सिर्फ एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती रही, भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनाना। और अब जब भारतीय वायुसेना को 12 नए अत्याधुनिक तेजस फाइटर जेट्स मिलने जा रहे हैं, तब दुश्मन देशों के दिलों में डर की लहर उठना स्वाभाविक है। ये कोई आम विमान नहीं है, ये हवा के ऐसे सिपाही हैं जो शून्य से भी तेज गति से दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे ढूंढ निकालेंगे। जब ये विमान गरजेंगे तो सिर्फ ध्वनि नहीं होगी, वह गरज एक चेतावनी होगी, एक संदेश कि भारत अब किसी भी आक्रमण का जवाब केवल शब्दों से नहीं, शौर्य से देगा। 12 तेजस यानी 12 दिशाओं से आने वाला काल। अब भारत की तरफ आंख उठाने वालों के पास न भागने की राह बचेगी, न छुपने की जगह। रडार से बच निकलने की तकनीक, हवा में दुश्मन के विमानों को चकमा देने की क्षमता, और सबसे बड़ी बात, इन विमानों का निर्माण भारत की धरती पर हुआ है। भारतीय इंजीनियरों की सोच, तकनीक और आत्मा से अब यह तेजस फॉर्मेशन सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि भारत के आत्मबल का उद्घोष होगा। दुश्मन देश जान जाएंगे कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, वह पहले से तैयार रहता है। वह अब आक्रमण की हर साजिश को हवा में ही नष्ट कर सकता है। जिस दिन ये 12 तेजस फ्लीट पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगी, उस दिन दुनिया देखेगी कि भारत की सीमाएं अब पहले से भी अधिक सुरक्षित हैं। तेजस की तेज गति से हवा कांपेगी और दुश्मनों के हौसले पिघलेंगे। वो टारगेट जो पहले दूर दिखाई देते थे, अब तेजस की आंखों से पल में पहचान लिए जाएंगे, और निशाने पर होंगे हर तेजस। एक उड़ता हुआ चेतावनी पत्र है जिसमें लिखा है, भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं है, यह अब अपने आत्मसम्मान के लिए हर हद तक जा सकता है। जब ये विमान उड़ान भरेंगे तो सिर्फ आसमान नहीं कांपेगा, कांपेगी वो हर सरहद जहां से कभी भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई हो। गगनचुंबी शौर्य की आवाज जैसे ही आकाश में गूंजी, पूरे विश्व की निगाहें एक बार फिर भारत की ओर उठ गईं। सुबह का समय था, लेकिन सूरज की पहली किरण से पहले ही हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने दुश्मनों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। आसमान में गरजते हुए तेजस फाइटर जेट्स की ध्वनि जैसे भविष्य का बिगुल बजा रही थी। एक नया युग जो अब सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि आक्रामक रूप से अजेय भी बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रनों में अब शामिल हो रहे थे 12 धाकड़ तेजस, जिनके आगमन की खबर ने सीमाओं के पार भी भूचाल ला दिया था। इन लड़ाकू विमानों की तेज रफ्तार, घातक मिसाइलों से लैस प्रणाली और रडार को चकमा देने वाली तकनीकें सिर्फ मशीनें नहीं थीं, वे भारत के संकल्प का मूर्त रूप थीं। अभी कुछ ही वर्ष पहले जब दुश्मन देश भारत की सीमाओं पर आंखें तरेरते थे, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठाए जाते थे कि क्या भारत एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए तैयार है, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि जवाब आकाश में गूंजता मिलेगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। तेजस नाम ही काफी था डर फैलाने को। इसकी प्रत्येक उड़ान मानो भारत के आत्मबल और वैज्ञानिक कौशल की जीत का प्रतीक बन गई थी। और जब खबर आई कि भारत को मिल रहे हैं 12 नए तेजस, तो इसने एक सिहरन सी पैदा कर दी थी उन गलियारों में जहां बैठकर भारत को रोकने की साजिशें रची जाती थीं। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब भारत अपने असली टारगेट पर था। महाशक्ति बनना। इन विमानों की पहली झलक जब वायुसेना प्रमुख की निगाहों में आई, तो उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह एक सपना था जो दशकों से देखा जा रहा था और अब पूरा हो रहा था। हर तेजस का इंजन जब गरजता तो वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह एक संदेश होता। अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी थी। इन 12 तेजस फाइटर जेट्स के आने से पहले ही भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास लगातार ऐसी खबरें आ रही थीं कि दुश्मन देश एक बड़ी साजिश रच रहे हैं।
सीमाओं पर सैनिकों की हलचल बढ़ गई थी, ड्रोन की घुसपैठ बढ़ी थी और रात के अंधेरे में अक्सर रेडार स्क्रीन पर अनजान संकेत नजर आने लगे थे। यह साफ था कि कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन भारतीय वायुसेना जानती थी कि उनका सबसे घातक हथियार अब आने वाला है, तेजस। इसने न केवल आसमान का संतुलन बदलना था, बल्कि यह दुश्मनों के मनोबल को भी चकनाचूर करने वाला था। जब पहली बार इन 12 तेजस विमानों ने भारतीय आसमान में एक साथ उड़ान भरी, तो जैसे वायु में ही बिजली दौड़ गई। पूरे देश ने टीवी पर यह दृश्य देखा, चमकते स्टील के परों पर सवार हवा के योद्धा, जिनकी रफ्तार से जमीन भी कांप उठी। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह एक घोषणा थी। अब भारत महाशक्ति बनने की राह पर अपने कदम गड़ाकर चल रहा है। इन विमानों में लगा अत्याधुनिक AESA रडार, हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लो ऑब्जर्वेबल तकनीक ने इन विमानों को सिर्फ फाइटर जेट नहीं, बल्कि स्काई शैडो बना दिया था। ऐसी छाया जो दुश्मन के सिर पर मंडराती रहती, बिना दिखे बिना थमे। रक्षा मंत्रालय की गुप्त बैठकों में अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीतियों पर चर्चा हो रही थी। लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर अंडमान निकोबार के द्वीपों तक हर सैन्य ठिकाने पर युद्धाभ्यास तेज कर दिया गया। और फिर एक रात, जब पूरी दुनिया सो रही थी, एक सिग्नल मिला। उपग्रहों ने देखा कि एक दुश्मन देश की गुप्त चौकी पर असामान्य गतिविधि है। तत्काल निर्णय लिया गया, ऑपरेशन महाशक्ति शुरू किया जाए। तेजस की एक विशेष स्क्वाड्रन को चुना गया। वे हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे किसी दूसरे आयाम में चले गए हों। उनकी रफ्तार, उनके पायलटों की ट्रेनिंग और उनकी स्टेल्थ क्षमता इतनी परिपूर्ण थी कि दुश्मन को तब पता चला जब धमाका हो चुका था। एक एक कर 4 ठिकाने नष्ट कर दिए गए, बिना एक भी गोली का जवाब पाए। यह ऐसा हमला था जिसे इतिहास में परछाई का प्रहार कहा गया। और जब सूरज निकला, तो भारत की जीत सिर्फ समाचार चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, यह अब वैश्विक मंच पर एक परिवर्तन का प्रतीक थी। इस ऑपरेशन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति बदल गई। वैश्विक शक्तियों ने पहली बार स्वीकार किया कि भारत सिर्फ एक रक्षात्मक शक्ति नहीं, बल्कि अब रणनीतिक निर्णायक बन चुका है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भारतीय तेजस की तकनीक की सराहना की। कुछ देशों ने तो इसे खरीदने की पेशकश तक कर दी, लेकिन भारत का उत्तर स्पष्ट था, तेजस सिर्फ भारत के लिए है। यह भारत की आत्मा है। इसका परचम सिर्फ तिरंगा है। तेजस कोई एक दिन में बना युद्ध पक्षी नहीं था। यह उस सपने की उड़ान थी जिसे भारत ने तब देखा था जब वह तकनीकी रूप से विश्व से बहुत पीछे था, लेकिन संकल्प में सबसे आगे। वर्ष था 1983, जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA परियोजना का बीज बोया गया था। हर किसी ने कहा था भारत से यह नहीं होगा, लेकिन DRDO, HAL और EAD जैसे संगठनों ने यह ठान लिया था कि यह सपना सिर्फ एक कागजी योजना नहीं, बल्कि भारत की उड़ान का प्रतीक बनेगा। सालों की तपस्या, सैकड़ों असफल प्रयास, परीक्षण पर परीक्षण, और तब जाकर तेजस ने पहली बार आसमान छुआ। जैसे ही पहला तेजस विमान 2001 में हवा में उठा, भारत की आंखों में चमक आ गई थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसे लड़ाकू बनना था, रियल कॉम्बैट टेस्ट में खरा उतरना था। उसमें लगे हर पुर्जे में भारतीय स्वाभिमान की गूंज है। उसके कॉकपिट में बैठा पायलट सिर्फ एक फाइटर नहीं, वह भारत का प्रतिनिधि होता है, जो सीमाओं की रक्षा के साथ साथ भारत की तकनीकी शक्ति का भी प्रतीक होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। क्या भारत को और तेजस खरीदने चाहिए? वीडियो को एक लाइक जरूर से करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पहले से कर रखा हो तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।